अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आबिद मकसूद है और आप देख रहे हैं W3 स्किल सेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो वो फ्रीलांसर जिसके पास अच्छी कम्युनिकेशन है वो आपसे कैसे फ़ायदा उठा सकता है, या अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं और तो आप उन लोगों से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो वीक है लेकिन वो अच्छा स्किल सेट रखते हैं। एक चीज़ तो ख़ास तौर पे आपने ज़हन में रखनी है, आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से बाहर काम नहीं करना, इनिशियली किसी भी केस में नहीं करना। फिर आप बाद में सोशल मीडिया पे जाके लिख रहे होंगे कि फ़लाँ ने हमारे साथ स्कैम कर दिया है, फ़लाँ ने हमारे साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करके स्कैम कर दिया, या फ़लाँ ने हमारे साथ हमसे काम लिया एक हफ़्ता 2 हफ्ते और फिर उसके बाद वो गायब हो गया, अब हमें पैसे नहीं दे रहा। तो आपने सबसे पहली चीज़ ये है, आपके पास कम्युनिकेशन अच्छी है या नहीं है, आपने फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे ही रहना है। अपवर्क पे आपने तब आना है अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं, तब आपने अपवर्क पे आना है, अदरवाइज़ आप फाइवर पे ही रहें। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप फाइवर पे ही रहें, आपके साथ फाइवर पे लोगों को जाके हम ढूंढ रहे होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे एक $500 का प्रोजेक्ट मिलता है, एक पावर बीआई की रिपोर्ट बनानी है और मेरे पास टाइम नहीं है। $500 मे बी मेरे लिए वर्थ भी ना रखते हैं उस टाइम पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रोजेक्ट नहीं जाने दूंगा, मे बी वो मेरा प्रीवियस क्लाइंट हो, या तो मैं फाइवर पे चला जाऊँगा। मैं वहाँ पे जाके देखूँगा कि कौन बंदा जो $10 में, $15 में, $20 में ये, या मे बी $50 में ये काम कर देगा। हज़ारों मिल जाएंगे। अब वो जो हज़ारों मिलेंगे वो अपने स्किल में तो गुरु हैं, या तो उनके अंदर झिझक है, या वो बोल नहीं सकते, या उन्होंने किस्मत आजमाई की, उनकी किस्मत नहीं चली या फक के ऊपर, तो वो फाइबर पे बैठे हुए हैं। तो आपको मिलेंगे, आपने अपना $50, $20, $10 जो भी रेट लिखा हुआ वो आपको मिल जाएगा। लेकिन वो बंदा जो फाइवर पे या अपक से या इंडीड से या मे बी ग्लास डोर से, लिंक्डइन से अच्छे प्रोजेक्ट्स पकड़ सकता है, जो कंपनी से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, उनसे रब्ता कर रहा है और उनसे प्रोजेक्ट्स ले रहा है, वो आपसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहा होता है। तो फाइवर के ऊपर मैक्सिमम क्लाइंट वही आता है जो किसी का काम कर रहा है ऑलरेडी, जो या तो कहीं जॉब कर रहा है, रिमोट भी हो सकती है, ऑन साइट भी हो सकती है, या किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा है। कंपनी नहीं आएगी आपके पास फाइवर के ऊपर। कंपनी के सबसे पहला टारगेट जो यूएस की अगर मैं बात करूं तो वो इंडीड पे जाते हैं, वो इंडीड से रिसोर्सेज ढूंढते हैं, इंडीड से प्रोफेशनल्स ढूंढते हैं। वहीं से कुछ कंपनीज हैं वो अपवर्क की तरफ भी आती हैं, वहाँ से भी ग्लास डोर की तरफ भी जाती हैं, लिंक्डइन के ऊपर भी जाके जॉब पोस्ट करती हैं, वहाँ से भी आपको जॉब्स मिलती हैं, लेकिन फाइवर की तरफ नहीं आते। फाइवर के का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर आपको वो लोग मिलेंगे जो सस्ता काम करके देते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आपकी सक्सेस स्टोरी के अंदर $8-10 हज़ार पर मंथ भी आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो आपने काम किया है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर्ड। अगर आप रिमोट जॉब की बात करें, रिमोट जॉब में अगर आप 8 आवर्स में से 2 आवर्स काम करते हैं तो वो फेयर एनफ होता है, बाकी आपकी मीटिंग्स, आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी ईमेल रिस्पॉन्स, इन चीज़ों के ऊपर स्पेंड हो रहे होते हैं। लेकिन रियल में जो काम करना है, मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं एक जॉब की, तो वहाँ पर मेरी मॉर्निंग मीटिंग है वीक में 2 मरतबा। मेरे पास टिकट्स आते हैं जो मैंने क्लोज करने होते हैं, जो इस टाइम पे आउटस्टैंडिंग 9 टिकट्स आ रहे हैं, जिन टिकट्स को मैंने सीक्वल में जाके क्यूरी लिख के क्लोज करना है, और एक टिकट को क्लोज करने के लिए हार्डली मेरे 2 मिनट लगते हैं। तो 10 टिकट में कितने लग गए? 20 मिनट लग गए। चलें 1 घंटा कर लेते हैं। फिर मैंने उनकी एक पावर बीआई रिपोर्ट बनानी है, उसके ऊपर मैं 1 घंटा रोजाना स्पेंड करता हूँ। तो ये 2 घंटे मैं उनको देता हूँ इस टर्म में, और 1 घंटे की मीटिंग, यानी कि टोटल 3 घंटे के अगेंस्ट मैं उनसे 8 घंटे चार्ज कर रहा हूँ। लेकिन वो 8 घंटे मैं अवेलेबल बैठा होता हूँ, उनकी कोई मैसेज आता है, कोई क्यूरी आती है, कोई अर्जेंट टिकट आती है, तो मैं क्लोज कर रहा होता हूँ, नो डाउट। लेकिन एक ऐसा फ्रीलांसर जो कि डिजिटल मजदूर भी जिसको हम कह सकते हैं, जो फाइबर पे बैठा हुआ है, उसके पास एक प्रोजेक्ट आता है, उसने वो प्रोजेक्ट करके डिलीवर करना है और उसको पैसे मिलने हैं, और वो जितने प्रोजेक्ट ज़्यादा करेगा उतने ज़्यादा पैसे लेगा। उसके मुकाबले में ये वाला काम ज़्यादा आसान है, और इसमें पैसे भी ज़्यादा हैं। बाय द वे, यहाँ पर आपको $30, $20, $50 तक जो है बड़ी आसानी से एशिया में बैठे हुए आपको मिल जाते हैं। लेकिन और ये पर आवर की मैं बात कर रहा हूँ, और आपको 8 घंटे की जॉब, ये आपकी 10, 11, 12 लाख पाकिस्तानी रुपयों से ऊपर चली जाती है जॉब।
वहाँ पे 10 11 12 लाख कमाने के लिए अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो वो 8 घंटे आपको टका के काम करना पड़ता है। जो फ्रीलांसर्स कंप्लेन करते हैं, उनको हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज़ हो गए हैं, वो सारे वो फ्रीलांसर्स हैं जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट्स कर रहे होते हैं, जो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट अर्निंग कर रहे होते हैं। जो फ्रीलांसर्स रिमोट जॉब्स की तरफ मूव हो जाते हैं, वो अपने 24 आवर्स बेचने के बाद भी अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, अपने वीकेंड्स भी अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं और पैसे भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं कंपैरेटिवली दूसरों के। हाँ, इनसे आगे चल के अगले स्टेप पे जाके आप एजेंसीज बनाने की तरफ चले जाते हैं, एजेंसीज बनाते हैं, न्यू फ्रीलांसर्स को वहाँ पे हायर करते हैं, उनके बिहाफ पे क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हैं, उनको काम लेके देते हैं और काम सिर्फ लुक आफ्टर करने के बाद आप 50% उनसे चार्ज भी कर रहे होते हैं। वो एक नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। लेकिन बताने का आपको मकसद ये है कि कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी किसी भी क्लाइंट के साथ बात करने के लिए। जब आप इंतज़ार करते हैं तो आपकी लक है जो आपकी तरफ आती है। अगर मैं फाइवर पे जाता हूँ, मुझे कोई फ्रीलांसर चाहिए जो कि फौरी तौर पे मुझे एक्सेल के अंदर एक VBA कोड लिख दे, मैं फाइवर पे जाके जॉब पोस्ट नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है जॉब पोस्ट करने का। मैं उस स्किल के लोग सर्च करूँगा, देखूँगा ऑनलाइन कौन बैठा हुआ है, उनमें से पहले 8-10 को मैसेज कर दूँगा। उन 8-10 में से जो 2-4 मुझे पहले रिप्लाई करेंगे, मैं उनमें से एवेल्युएट करूंगा और किसी एक को हायर कर लूँगा। और ये प्रोसेस होगा विद इन 1 आवर। हायरिंग के बाद मैं उसको सारी रिक्वायरमेंट्स दे दूंगा, उसको 1, 2 या 3 दिन जो भी हमारी कमिटमेंट होगी उसके ऊपर मैं जाके उसको प्रोजेक्ट असाइन कर दूंगा और फॉलोअप मैं करूंगा। या कुछ केसेस में या ज़्यादातर केसेस में फ्रीलांसर खुद ही अपडेट करते रहते हैं कि हमने ये कर लिया, यहाँ तक पहुँच गए, इस तरह से अपना एक अच्छा फीडबैक बिल्ड करने के लिए। और एट द एंड काम उससे ले लूँगा और वो काम जहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है उसको डिलीवर कर दूँगा अपने क्वालिटी चेक्स के बाद। मैं $100 लेके $10 दे रहा हूँ, कट कटा के भी $80 तो मेरी जेब में या $60, $50, $70 मेरी जेब में ज़रूर आएगा। अच्छा बिजनेस है, बुरा नहीं है उनके लिए जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है। तो जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है और वो फ्रीलांसिंग में आ चुके हैं, इससे पहले कि आप फेडअप हो जाएं, आप अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दें। आप फेडअप कैसे होते हैं? 8 घंटे 10 घंटे लगातार डेली काम करना बहुत मुश्किल होता है। खुद को ट्यून करें, नई चीज़ें सीखें, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करें और अपने आप को इस तरफ मूव करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनत जो है ये ज़ाया नहीं होने देगा और आपको अच्छा रिज़्क मिलेगा इस मार्केट से।